आसिम मुनीर को अरेस्ट कर लिया है शहबाज शरीफ बंकर विक्रांत ने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है। राख हो गया है वो, राख हो गया है वो। कैप्टन अक्षय कुमार और मेजर रकीब कौशल सेना के साथ कराची में घुस चुके हैं। ओहो फ्लाइट लेफ्टिनेंट। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे कर रहे हैं रिएक्ट, वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, हु एक्चुअली वॉन। यार हम लोगों को पता है दोनों ही देशों के बीच वॉर हुई थी, और दोनों ही देशों के बीच यार मतलब बहुत ऐसा माहौल था, मतलब सीरियस माहौल था। लेकिन कुछ लोग थे लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने भर भर के मीम्स निकाली है उसमें। बाकी देखते हैं कि यार एक्चुअली में जो वॉर हुई थी उसमें जीता कौन, क्योंकि हम लोगों ने देखा इंडिया वाले वो बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान के हम लोगों ने JF-17 F-16 जला के तबाह कर दिए हैं, और जो पाकिस्तान वाले हैं वो बोलते हैं कि हम लोगों ने इंडिया का रफेल हो गया, चाहे तुम्हारा चाहे और उनको जला के तबाह कर दे। लेकिन इसमें जीता कौन, वो हम इस वीडियो बहुत क्यूरियस हूं मैं तो। वही सेम। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। लो जी, इंडिया और पाकिस्तान की ये जो जंग है वो खत्म हो चुकी है, सारे घरों घर चले गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये जंग आखिर कौन जीते? उनके मीडिया चैनल्स पे तो वो जीते हैं, हमारे मीडिया चैनल्स पे तो हम जीते। भाई इस जंग की मल्टीपल एंडिंग्स हुई हैं। भाई शुक्र इस बात का है कि आखिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, क्योंकि दौरान जंग बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उधर से वो गौरव आर्या जो है वो अपने में लगा हुआ था, मूत्रों का सारा पता लगा है कि सेना पाकिस्तान में घुस चुकी है। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। हमें समझ नहीं आ रहा कि यार ये सेना है ये कौन से भुट्टो की सेना है जो दिख ही नहीं रही लेकिन है। कैसे एयर ड्रॉप कर दिया यार आपने सेना को? भाई लोग यहाँ से लगे हुए हैं कि भाई यार आने दो आपके सेनापति को, हम उसको दूध पति पिलाएंगे। फोर्सेस वहां लगी हुई है, इंटरनेट पे आवाम लगी हुई है, भाई मुंह के फायर चल रहे हैं। गौरव आर्या को देख के तो यही लग रहा था कि भाई पाकिस्तान ये जंग हार रहा है, लेकिन वसीम बदामी और मंसूर अली खान को देख के लग रहा था कि नहीं नहीं पाकिस्तान तो जंग जीत रहा है। भाई जब भी मुझे डर लगता था मैं मंसूर अली खान साहब की वीडियो लगाता था, सारी मेरी परेशानी खत्म हो जाती थी। इतना ऑप्टिमिस्ट आदमी है यार। मेरी बालकनी से मैं खुद देख रहा हूँ मिसाइल जा रहे हैं, ये आदमी टीवी पे लगा हुआ, कुछ नहीं हुआ। भाई बड़ा चिल। फरिश्ते हैं फरिश्ते, शैतान को पत्थर बता रहे यूं 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 आवाजें आ रही है, ये आदमी टीवी पे लगा हुआ, अरे कुछ भी नहीं, टूटता तारा है। हमारे दादा परदादा हैं, रूहें उनकी, मैं यहाँ से देख रहा हूँ अच्छा यही है, ऐसे ही है, लेकिन ये मेरे परदादे की पिछवाड़े। मंसूर अली खान साहब ने वीडियो पर किया, भारत ने शिकस्त तस्लीम कर दी। मैंने कहा वाह भाई वाह, इंडिया ने खुद मान लिया। मैं जैसे कि उनके टीवी चैनल्स पे वहां वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने हार स्वीकार कर ली। ये क्या हो रहा है भाई? ये तो सिर्फ शिकस्त और हार का फर्क है, तस्लीम और स्वीकार का फर्क है। मैं कहा छोड़ो यार, कोई न्यूट्रल एनालिसिस देखते हैं। मैंने सैयद मुजम्मिल शाह लगा दिया, उसके हिसाब से दोनों ही हार रहे हैं। इंडिया के रफाल गिराने के चक्कर में पाकिस्तान ने 3 अपने मिसाइल ज़ाया कर दिए, ठीक है। अगर यही वॉर मॉन्गरिंग हम करते रहेंगे तो फ्रेडरिक नीचा कैसे बनेंगे? नीचे ही रहेंगे फिर तो। फ्रेडरिक नीचा की एक कोट थी, मैंने काफ़ी दफ़ा कोट की है, दोबारा से कोट पहन के कोट कर देता हूँ। कहता है कि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, आज की रात मज़ा आंखों से लीजिए, ठीक है। क्या बात है। तो इस आदमी की वीडियो लगाओ तो ऐसा लगता है प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुला लिया और डांट पड़ रही है। ये सब तो छोड़ो यार, मुबश्शिर लुकमान ने कैसा अजीब सा बयान दिया भाई। कहता है अगर ये जंग हो गई और पाकिस्तान जीत गया तो मैं बॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस उसको अपनी लौंडिया बना दूंगा। मैं चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्ट्रेस हैं, हमारी लौंडियां बन के आती हैं, तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? मतलब वो तो तुम्हारे पीछे क्रेजी है ना। मतलब कितना ही कोई टाइम रह गया आपका इस दुनिया में, ये कोई बातें करने वाली यार। मुझे तो बहुत ज्यादा अजीब सही में। लोगों के छतों में ड्रोन गिर रहे हैं, ये भाई साहब का लिबिडो खत्म नहीं हो रहा। अच्छा अब शुरू करते हैं। जब ये इनिशियल फेजेस में जंग चल रही थी, जब ये इंटरनेट पे सारी कॉमेडी चल रही थी, ये जो ओवर यूज जोक्स चल रहे थे कि भाई इंडिया पानी खोलो फ्लश नहीं हो रहा, इंडिया पानी खोलो आंखों में साबुन चला गया। तो इंडियन साइड से भी वो लगे हुए थे कि मोदी जी पानी खोलो, हानिया मेरे को प्यास लगी। ये फेज चल रहा था, मतलब इतना कोई मसला नहीं था। मसला खराब तब हुआ जब इंडिया ने कहा कि भाई मैं यहाँ मजाक नहीं कर रहा। सुबह उठा पता लगा भाई 9 साइट्स पे इंडिया ने अटैक कर दिया है, सिविलियन साइट्स पे। उसके बाद सही अड़ाउड़ी शुरू। ये एक रात तो ऐसी गुजरी है, मैं सोया हूँ, आधी रात को मेरे दोस्त ने फोन किया, कहता है इंडियन न्यूज चैनल लगा। मैंने जैसे लगा मुझे पता लगा पाकिस्तान पे तो कब्जा, इंडियन न्यूज चैनल लगे, अटैक कर दिया, चरसी तिक्का को तबाह। आसिम मुनीर को अरेस्ट कर लिया है शहबाज शरीफ बंकर
साहब ने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है, राख हो गया है वो, राख हो गया है वो। कैप्टन अक्षय कुमार और मेजर रकीब रोशन सेना के साथ कराची में घुस चुके हैं। ओहो फ्लाइट लेफ्टिनेंट इब्राहिम ने 2 F-16 गिरा दिए हैं। किया गया है जैसलमेर। विंग कमांडर टाइगर श्रॉफ ने कमाल कर दिया है, पाकिस्तान की एयर बेस पे अटैक कर दिया, उसको चकनाचूर कर दिया है। मैं यहाँ पागल हो रहा हूँ कि यार ये कहाँ हो रहा है, ये कहाँ लगी हुई है ये फिल्म। रातों रात इंडिया वालों ने हेरा फेरी 3 रिलीज कर दी है। भाई ये कौन सा PUBG का मैप है जिसमें ये लोग खेल रहे हैं यार, मुझे नहीं समझ, क्योंकि इसका हकीकत तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। लोग फिर कराची पोर्ट की वीडियोस बना के भेज रहे हैं, देखो यार यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। वीडियोस में बड़ा सुकून है, शांति है, सन्नाटा है, एक चौकीदार बेचारा बैठा हुआ, उसकी भी आंख लगी हुई है, सुकून से सो रहा है वो भी। लेकिन इंडियन मीडिया के हिसाब से सब कराची भस्म हो गया। AI से बनी हुई वीडियो सर्कुलेट कर रही थी भाई कि ये देखो कराची तबाह हो गया। मैंने वो वीडियो देखी, मैं कहा यार एक सेकंड, पहले तो ये बताओ कि यार इतनी अच्छी ये रोड कहाँ है कराची। यार इंडिया इट्स वेरी क्यूट टू थिंक कि तुम लोग कराची को तबाह करोगे। अगर तुम इधर बम भी गिरा दो तो इसकी बिफोर और आफ्टर वाली हालत होगी भाई, जो तबाही PPP ने कर दी बेचारे। वहाँ एक एंकर तो ये भी कह रहा था कि आज रात कराची का नक्शा बदल जाएगा। अरे भाई प्लीज यार, हमें भी कोई अपडेट करके दो नक्शा यार, हमें खुद समझ नहीं आ रहा भाई कराची कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है। वो बैरियर टाउन 2 बन रहा है टोल प्लाजा के बाहर, वो भी उस पे भी लिखा हुआ कराची, BTK टू कराची। अजीब सा VFX चला रहे भाई, यहाँ से टैंक आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, बम गिर रहे हैं, सायरन चला रहे हैं, जंग वाला सायरन, वो भाई साहब बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह कह रहे थे कि अभी हम कुछ करेंगे, हम खुद पुष्टि करते हैं। भाई इसकी सीरियसता जो है, सीरियसनेस इसकी ऐसी चला रहे हैं, साउंड इफेक्ट है, बैकग्राउंड म्यूजिक है। कल को असल में चलने लगेगा भाई कैसे पता लगेगा, लोग तो बोलेंगे टीवी पे चल रहा है खैर, और फिर स्क्रीन पे इमरजेंसी वाली बत्ती भी चल रही है, यूं करके, वो चीपा के एम्बुलेंसेस में जो होती है वो चीपा वो भी कर रही है। अरे यार तुम लोगों ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया ना, तो तुम्हारे टीवी में क्यों इमरजेंसी लगी हुई है। देखो मैंने एक ही देखा इंडियन मीडिया वालों से कि यार दिस गाय इज सो फनी यार, क्योंकि मेरे वाला मेहंदी मिला रहे, मुझे मजा नहीं आ रहा। ये तुम क्या फूक रहे हो तुम लोग यार, हमें बताओ। अच्छा जब पहला अटैक हुआ, मैं ये कह रहा था कि यार आई वाज वेटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रेशर कि भाई अब कोई तो आएगा ना, छुड़ाएगा ना, कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर आधी रात को JD वेंस ने उठाया ट्रम्प को, चल उठो, चल बहुत हो गया कि भाई वो लड़ रहे हैं, कुछ बोलो। वो पहला जो बयान था ट्रम्प का, वो मुझे बिल्कुल सीरियस नहीं लगा। वो कह रहा है इट्स अ शेम दे हैव बीन फाइटिंग फॉर सेंचुरीज। अबे यार सेंचुरीज, एक तो सेंचुरीज तक कहां से लड़ रहे हैं, 78 साल हुए हमें आजाद होते हुए, सेंचुरी कैसे लड़ रहे हैं हम। मुझे लगता है अब ये ट्रम्प साहब से पूछेंगे ना पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, बोलेगा P। इसको कुछ नहीं पता, इसको सिर्फ ईरान, अफगानिस्तान और इराक इन्हीं का पता है। तो इधर सब कॉन्टिनेंट की कोई हिस्ट्री है कुछ नहीं आता इसको। अच्छा भाई पता लगा कि इंडिया के जो ड्रोन्स है वो पाकिस्तान में घुस गए, जगह जगह फट के फ्लावर हो रहे हैं। अवाम इतनी जुगाड़ी है, वो फटे हुए ड्रोन उठा के OLX पे लगा रही है। जेन्युइन पीस है, कंडीशन 10 में से 8 है, थोड़े बिजनेस माइंडेड है, तो बायर्स कांटेक्ट ओनली। यार ये जहाज आया है बिकने के लिए, बंदे को बहुत सख्त जरूरत है, पैसे उसको कैश चाहिए, पूरा जेन्युइन है, अंदर से बाहर से शावर है। 2001 में US नेवी का एक इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट EP-3SE उड़ते उड़ते चाइनीज फाइटर जेट को टकरा गया था। अब जब वो टकरा गया तो उसका मलबा गिर गया चाइना में। चाइना ने उस पूरे मलबे को उठाया, उस जहाज को स्टडी किया, खूब स्टडी करने के बाद फिर US को वापस किया। इससे क्या हुआ, US का हेवी इंटेलिजेंस लॉस हुआ। उन्होंने पूरा स्टडी कर लिया ये कैसे बना ये होता है भाई, ये काम आएगा भाई इंटेलिजेंस के लिए। ये पागल लोग आर्मी ढूंढ रहे हैं यार, यहाँ ड्रोन गिरा था, उठा के लेके जा रहे हैं। अच्छा भाई तो इंडिया ने कहा कि हमने F-16 गिराए पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने कहा कि हमने उनके 3 राफेल गिराए हैं। अब इंटरनेशनल जो न्यूज थी उसमें भी राफेल गिरने के बार बार सवाल आ रहे थे, F-16 के ऐसा कुछ सवाल नहीं आए। लेकिन ये सारी जो जंग हो रही है ना, इसमें घर की जो बुजुर्ग खवातीन है वो भी जियो पॉलिटिक्स के एनालिसिस दे रही है, जिनका पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वो भी एनालिसिस दे रही है। हमारे खानदान की एक अम्मा है, उन्होंने मुझे कहा, वो सोचने में मजबूर कर दिया। कहती है देखो बेटा हमारे जहाज है पुराने और हमारे पायलट वो भी पुराने, तो उनके ना हार्ट सेट हो गए उन जहाजों पे। मतलब वो कह रही थी कि जैसे शपाटरों के लिए CD-70 हो जाती है ना, सेकंड नेचर हो जाती है उनको चलाने की, तो हमारे बॉयज के लिए मतलब वो ऐसे 70 बन गई है। और इसके उलट जो उन बॉयज के पास नए जहाज हैं उनका हार्ट सेट नहीं, इसीलिए वो तीसरे में दुम चौथे में गुम हो गए, क्योंकि जहाज नए थे, उनको एक्सपीरियंस नहीं था। मैं अरे भाई साहब क्या दिमाग पाया है आपने, बात तो सही। तो ऐसा होता है जब जंग चल रही होती है ना, सबका हिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। मैं भी 5 दिन से लगा हुआ हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, PL-15 की रेंज क्या होती है, ब्रह्मोस का फायर पावर कितना है। लेकिन एक चीज मैंने नोट की,
उससे पहले मैं ये बताऊं कि आई लव पाक आर्मी, आई लव पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, आई लव पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन मैंने ये नोट किया जब मिलिट्री साइट्स पे अटैक हो रहा था दोनों साइड्स की, तो कोई मान ही नहीं रहा था। नहीं लगी इंटरसेप्ट हो गई, इंटरसेप्ट इंडिया में आ रहा था यार, ओवरलोड कहीं ना कहीं आ रही थी ना कि नहीं समझ आ रहा था। तो भाई कह रहे हैं कि शिट जस्ट वेंट रियल तब हुआ जब अमेरिका के पास एक इंटेल पहुंची कि अब जो मामला है ना वो न्यूक्लियर की तरफ जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पीएम साहब ने मीटिंग बुला ली थी नेशनल कमांड अथॉरिटी के साथ। ही वाज जस्ट चेकिंग, हाँ भाई क्या सीन है, इसको तेल वेल दे के रखो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। कहा जा रहा है, सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो, कि ये इंटेल जब पहुंची है अमेरिका में तब जो है जेडी वेंस ने उठाया ट्रम्प को कि भाई उठो यार, ये जो है ना ये फाड़ फूड़ दूसरे को कुछ करो, सुलह कराओ। तब जो है डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया कि भाई एक सेकंड मैंने दोनों को बुलाया है, दोनों से बात की है, 2 दिन गुजरे मैं इनकी सुन रहा हूँ और अब सीज फायर हो चुका है, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं अब घर जा रहा हूँ सोने, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। पाकिस्तान इंडिया ट्रम्प भाई दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट्स इट डार्क। सीज फायर जैसे हुआ इंटरनेट पे फिर लोग शुरू हो गए, तड़ियां करा रहे हैं एक दूसरे को, क्या हाँ भाई बेटा इस दफा तो बचा लिया अमेरिका ने तुम्हें, नेक्स्ट टाइम इंडिया ये कह रही है कि पाकिस्तान डर के भाग गया अमेरिका के पास। ये भी तो बोल रहे थे सीज फायर वापस हुआ था, जबकि न्यूट्रल सोर्स ने वॉयलेट किया जब ऊपर तक पहुंची अमेरिका के पास कि यार मसला बहुत खराब हो जाएगा, तो जो है फिर उसने इंटरवीन किया है। तो भाई पाकिस्तान को डरवर नहीं गया और ना इंडिया डरवर गया। पाकिस्तान को डरने की जरूरत नहीं है, अमेरिका ने बचाना ही था हमें, कर्जा इतना लेके रखा हुआ कर्जा को वापस करेगा। सीज फायर जैसे हुआ तो पता लगा कि भाई सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान में इंडिया के ड्रोन्स जो हैं वो फटफुट रहे हैं। तो ये पता लगा कि ये सुबह के छोड़े हुए हैं या अभी भी उधर है। वो आपने कोड सुना है ना, सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। ये कोड इन ड्रोन्स पे अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये हैं कमाकाजी ड्रोन्स, ये जाते हैं फटने के लिए, वापस नहीं आते। जुनेजो वाला ड्रोन नहीं है भाई, कमाकाजी ड्रोन। आओ उधर क्लास देता हूँ। कमाकाजी का सीन ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज जो पायलट्स थे वो पूरा अपना जहाज एक्सप्लोसिव्स के साथ दुश्मन के साइट्स पे गिरा देते थे, उनको बोलते थे कमाकाजी। तो अब जो है ना ये इसराइल ने कमाकाजी वाले ड्रोन हैरप के नाम से ड्रोन दिए इंडिया को, वही ड्रोन आए इधर, वही फटफुट रहे हैं। हमारा भी तो बोला गया ये शायद दोनों तरफ से हुआ, उसके बाद भी यही है। अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे तो जंग रुक गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलओसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी भी देखा जाए जारी है यार। बस क्या करें भाई, हम लोगों से तो बातें छुपाते, ये लोग बोल रहे हम बोल रहे इनका हुआ था। आप गलत चैनल पे आओ अगर आप कहते हो ना कि ये कर देंगे, फाड़ देंगे, फूट देंगे, नहीं गलत चैनल पे आयो, ये नहीं सुनोगे यहाँ पे। बाकी ये कि यार हमने जंग भी देख ली, कारगिल की जंग में तो मैं 7 साल का था, पता ही नहीं था। फिर पेंडेमिक भी देख लिया, नए जो बच्चे आएंगे हमारे उनको सुनाने के लिए कहानियां बहुत जरूरी है। तो भाई अब इंडियन मीडिया के हिसाब से क्योंकि पाकिस्तान पे कब्जा हो चुका है तो मैंने फिर अपने दोस्तों के साथ गोवा का प्लान बनाया है। अगर आपको भी चलना है तो मुझे बताइएगा, मैं निकलता हूँ, फिर तैयारी वारी पकड़नी है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, गुड बाय। सीरियसली ये जो बंदा है ना, मतलब इसके वीडियोस इतनी फनी, बहुत फनी, सीरियसली मुझे तो बहुत ज्यादा है। और इसने किसी को ना ऑफेंड भी नहीं करा, मतलब कि एज एन इंडियन भी मतलब हम लोग बिल्कुल ऑफेंड नहीं हुए इनकी बातों को सुनकर, है ना, कि मतलब कि कुछ ऐसी बात हुई। लेकिन इसको देखकर हम लोगों को एक चीज मतलब बहुत शॉकिंग लगी कि एक उन्होंने बोला कि ये वाली बात कि सीज फायर ब्रेक हुआ था वो इंडिया की तरफ से आया था और सेम इंडिया में आई थी न्यूज, पाकिस्तान की तरफ आया था। तो पता नहीं कौन सच वही कौन सच बोल रहा है, क्या बोल नहीं रहा है, पता। वही। और मेरे को लग रहा है शायद वो दोनों ही तरफ से हुआ था। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। बाय।